आज आपके एनडीए फर्स्ट के ये आपके सामने फिजिक्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 126 आप देख सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर बनेगा। बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और 127 का आपका v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। टू कंडक्टिंग वायर्स इसमें दे रखे इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर्स दे रखा है, एच इक्वल टू वी स्क्वायर ओपन आर। सीरीज का रेजिस्टेंस और पैरेलल का निकालना है, वी स्क्वायर ओपन आर में रखना है। इसका आंसर आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में रखना है, तो 4:1 आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा इनसाइड सोलिनॉइड हमेशा यूनिफॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कार है, इनिशियल वेलोसिटी देखिए 12 मीटर पर सेकेंड है। ब्रॉड टू रेस्ट दे रखा है, तो कितने डिस्टेंस 45 मीटर पे आ जाती है रेस्ट में। एक्सेलरेशन ऑफ द कार आप निकाल सकते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी आपको 0 रख देनी है, निकल के आ जाएगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बिकॉज एफ इक्वल टू g m1 m2/r² होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, मास की यूनिट केजी स्क्वायर। टू बॉडीज अनइक्वल मास की है, ड्रॉप्ड की जाएंगी टावर से, दोनों का जी सेम रहेगा, बी ऑप्शन सही है। सी के लिए 133 के लिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सही होगा आपका, ये है डी ऑप्शन, वी इज इक्वल टू लेमडा एफ। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज 4 टाइम्स, आपको पता है मास पे डिपेंड नहीं करता, टी इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। तो √4 करेंगे तो उसका 2 बाहर आ जाएगा, और इसमें न्यू और ओल्ड का रेशियो, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज ऐड कर लिए जाते हैं, कंजर्व रहते हैं। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है सी। डिस्ट्रॉय, अगर वाइड सेंस में देखा जाए तो ये चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, तो इसको अभी हम लोग कह सकते हैं रॉन्ग कह सकते हैं। 136 में आपका सबसे अधिक स्कैटर्ड होती है ब्लू कलर की लाइट, ऑप्शन नंबर ए सही है। रैली में आपको बताया है लैम्डा जिसका सबसे कम होगा वो सबसे अधिक स्कैटर्ड होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसका सिंपली है बॉयंट फोर्स एग्जांपल है, इसके लिए 137 का वेट ऑफ द बॉडी होगा। ऑप्शन 32 का आपका होगा, इसमें रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती, चाहे आप 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, हाफ करो, इसलिए रिमेन सेम होगी। रेसिस्टिव द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, 136 का सी होगा। 139 का आपका स्ट्रेन होगा, बिकॉज स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, डायमेंशन भी नहीं होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, 140 का एडियाबेटिक होगा। हीट आपकी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होती। वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा। करेंट में आपका इसका क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन टू बी डिस्कवर अर्लीस्ट, कॉपर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम, आपको पता है एयर से वाटर में पास करेगी, रिफ्लेक्शन होगा। बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं होगा, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होना चाहिए। इसमें आपका जो होगा 145 में आप देख सकते हैं, इसमें सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2s होता है। 146 में आपका डी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है और एमीटर का लो होता है, और यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, तो ये डी ऑप्शन होगा। इसी तरह से आपका टाइडल एनर्जी होगा, और 3 ओम रेजिस्टर 1 ओम को अगर आप पैरेलल में कर दोगे तो 1/3 आ जाएगा सिंपली। इको हम लोग सुनते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और यूनिफॉर्म स्पीड, एट यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन इज, अगर स्पीड को ही मान लिया जाए तो फिर एक्सेलरेशन चेंज इन वैल्यू होता है dv/dt, कांस्टेंट हो गए तो फिर 0 होना चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है। एट यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन इज, तो यहाँ पे अगर ये स्पीड का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट कर देंगे तो फिर एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये आपका सेक्शन ए सेट ए का फिजिक्स पार्ट का सोल्यूशन था। थैंक यू।